नमस्कार दोस्तों। एक तरफ 4 दिनों से लगातार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध, शोर, हंगामा, नारेबाजी। विपक्ष की लगातार ये मांग कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के फ्लोर पर आए और मणिपुर के मुद्दे पर बयान दें। राज्यसभा में लगातार ये मांग कि संसद में चर्चा हो, लंबी चर्चा हो, सरकार अपना पक्ष रखे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का आज का वो बयान, जिस बयान के बाद विपक्षी दलों का आक्रोश चरम पर है। बयान ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा कि नाम में इंडिया रखने से कुछ नहीं होता। और ये कहते वक्त प्रधानमंत्री न सिर्फ इंडिया शब्द से अपने गुस्से का इजहार कर गए, बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, और इंडिया तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी है, पीएफआई के नाम में भी। तो एक तरफ उन्होंने गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा, दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन एक तरह से देखे इंडियन मुजाहिदीन से भी इंडिया शब्द को जोड़ा। और उसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं के बयान इसी दिशा में आने लगे। चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, नेता हो, कई लोगों के लगातार ऐसे बयान है। सवाल ये कि इंडिया देश का नाम है, अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया भारत का वो नाम है जिस नाम को अपने ढंग से इस्तेमाल करते हुए विपक्षी मोर्चे ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा। लेकिन उसकी चिढ़ प्रधानमंत्री की इन शब्दों में दिखी। और खास बात कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में तो बयान देने नहीं आए, लेकिन संसदीय दल की बैठक में उन्होंने ये सबका कुछ और बातें भी कही, उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आगे बताऊंगा कि किसने और क्या कहा, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी मेरे हाथ में है, और चिट्ठी लिखकर अमित शाह ने, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं शायद, चिट्ठी लिखकर अमित शाह ने कहा है कि हम सभी पार्टियों के संसद सदस्य चाहते हैं कि शांति बहाली की दिशा में बातचीत करें, संसद के फ्लोर पर आए। पूर्व में भी हमारी संसद ने करके दिखाया है। विपक्ष की मांग है कि सरकार द्वारा मणिपुर पर स्टेटमेंट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं बल्कि संपूर्ण चर्चा के लिए तैयार है। इसमें सभी विपक्षी दलों का सहयोग अपेक्षित है, और भी बहुत कुछ लिखा है। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत, आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया से नाराजगी दिखा दी इन शब्दों में कि इंडिया नाम रखने से क्या होता है। ठीक है, 26 दलों के एक मोर्चे ने नाम रख लिया इंडिया, लेकिन इंडिया तो उन्होंने बताया कि इंडियन मुजाहिदीन से लेकर सबका नाम इंडिया है। तो नाम रखने से सिर्फ क्या होता है? आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि इंडिया को सामने देखकर डर वाजिब है। वो बौखलाहट, वो डर, वो घबराहट नरेंद्र मोदी जी के अंदर भी नजर आ रही है। लेकिन इंडिया को आप कुछ भी कहिए, आप हमें कुछ भी कहिए, विपक्ष को कितना भी कोसिए, लेकिन इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप। आपने इंडिया को गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के समकक्ष खड़ा कर दिया। ये वो अक्षम्य अपराध है जो एक प्रधानमंत्री ने किया है, और इसका बदला देश लेगा। आपने देश का इससे बड़ा अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। ये राजनीति का वो घटिया स्तर है जहां पर अब एक बात साफ है कि बीजेपी के ट्रोल आर्मी को खर्रे निर्देश बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री नहीं देती, खुद प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। इंडिया को आप इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर रहे हैं। आपने तो एक स्ट्रोक में इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबको धता बता दी। और मैं एक और बात कहना चाहती हूं, आप कुछ भी कहिए मोदी जी, लेकिन यही इंडिया मणिपुर के साथ खड़ा है। यही इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा। यही इंडिया पूरे देश की मोहब्बत और संदेश मणिपुर तक पहुंचाएगा और वापस भाईचारा बहाल करेगा। लेकिन आप रणछोड़ क्यों बने हुए हैं? आप परिसर में बोलिएगा, सदन में नहीं बोलिएगा। ये कौन सी जिद है? और अभी आपकी चिट्ठी पर जब आप मुझसे सवाल पूछेंगे अमित शाह जी की, मैं बात जरूर करूंगी। मैं अपना पहला जो आंसर है वो ये कहकर खत्म करना चाहती हूं कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, क्या ये इंडियन मुजाहिदीन के एजेंट्स हैं?
आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आज जो प्रधानमंत्री ने इस देश के नाम के साथ खिलवाड़ किया है, वो हमारी अस्मिता पर, हमारे राष्ट्र पर और हमारी आत्माओं पर प्रहार है। इसको मैं विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं, इसको मैं एक इंडियन होने के नाते इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हमारा दिल इस देश के लिए धड़कता है और प्रधानमंत्री उसको एक आतंकी संगठन के साथ जोड़ते हैं। कितना शर्मनाक है ये। सुप्रिया श्रीने, प्रधानमंत्री ने इंडिया का जिक्र जो किया, जिस तरह से उन्होंने ऐड यही कर दिया कि इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई का जिक्र किया, लेकिन ये लगता है कि कहीं से सोच में है, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने पहले ही बोल दिया था कई दिन पहले, जिस दिन आपके मोर्चे का नाम इंडिया तय हुआ उसी दिन कह दिया था इंडिया गुलामी का प्रतीक है, औपनिवेशिक सोच का प्रतीक है, और उन्होंने अपने नाम के सामने चीफ मिनिस्टर असम ब्रैकेट में या आगे जो इंडिया था वह भारत कर लिया। तो तब लगा कि एक मुख्यमंत्री ने किया, चलो प्रधानमंत्री इससे असहमत होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो 4 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कह दिया कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। तो इसका मतलब लगता है कि पूरी बीजेपी इसी दिशा में सोच रही है कि आपने नाम बदल लिया, लेकिन आपकी राष्ट्रीयता, आपका राष्ट्रवाद, आपका देश प्रेम, वो सारा संदिग्ध है। देखिए, हमारे देश प्रेम को आप संदिग्ध करना चाहिए, हमें आप किसी नाम से बुलाना चाहिए, आप बुलाइए, लेकिन इस देश का अपमान तो मत करिए। 78 दिन बाद आपने अपनी चुप्पी तोड़ी, 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर धीमे से कट गए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की ओर। आप किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? आप अमेरिका की सदन में बोलने के लिए लालायित रहते हैं। आपकी पूरी आईटी सेल, पूरी भाजपा जो है मानो गश खा के गिरने लगती है, और भारत के सदन में आप बोलने के लिए नहीं तैयार होते हैं। कौन सी मजबूरी है ये? कौन सी जिद है? ना ये मजबूरी है, ना ये जिद है, ये डर है, और ये डर इंडिया का है। ये डर होना चाहिए, ये डर, ये खौफ जरूरी है, क्योंकि डर जनता का है, डर इंडियंस का है। आपने जो बात बोली हेमंतो बिस्व शर्मा की, मुझे तो आज तक लगता था कि प्रधानमंत्री एजेंडा सेट करते हैं और बाकी लोग फॉलो करते हैं। यहां पर तो प्रधानमंत्री एक नफरती मुख्यमंत्री का एजेंडा फॉलो कर रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? और अब बराक ओबामा को हुसैन ओबामा बुलाने भी हो सकता है वो चल दे। अब हो सकता है कि वो उस तरह की टुच्ची बातें करे जो हेमंतो बिस्व शर्मा करते हैं। लेकिन मेरे अनुसार 2 चीजें साफ है कि प्रधानमंत्री बेहद डरे हुए हैं, और दूसरा ये साफ है कि प्रधानमंत्री ने देश का अपमान करके ये साबित कर दिया है कि गिरने की सार्वजनिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए अब कोई सीमा नहीं है। जो लोग कहते थे इंडिया से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ, वो लोग आज इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन के साथ खड़ा कर रहे हैं। सोचिए और समझिए कहां तक गिर गए हैं प्रधानमंत्री। इट्स अ बॉटमलेस पिट that has no end and the prime minister is only sinking further. वो इसलिए नाराज हैं कि आप लोगों ने नाम बदल लिया। एक ऐसा मोर्चा जिसमें कई दल हैं जिनकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत सियासी तौर पर नहीं है। प्रधानमंत्री को और बीजेपी को लगता है कि ये सब मिलकर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन भानुमति का कुनबा बनाया। जेपी नड्डा ने बयान दिया था। अभी जेपी नड्डा का एक बयान है, अंग्रेजी में जो बयान है उसका हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। अंग्रेजी में है, देयर वाज अ चाइल्ड हु फेल्ड इन ऑल हिज एग्जाम्स, ही वाज हेटेड बाय हिज क्लासमेट्स एंड नेबर्स, so the parent thought of changing his name to change his perception. Isn't the case similar to that India? एक स्कूल का छात्र जो इम्तिहान में सभी हर बार फेल होता था, उसके सहपाठी और पड़ोसी उसे नापसंद करते थे। छात्र के पिता ने सोचा नाम बदल देते हैं, शायद इससे कुछ बात बन जाएगी। इसी तरह की कहानी इंडिया की है, जेपी नड्डा ने भी बोला। तो उनको लगता है आप खामखा इंडिया का नाम लेकर एक राष्ट्रवाद का चोला आप भी ओढ़ना चाह रहे हैं बीजेपी से काउंटर करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि हम असली हैं, ये तो ऐसे ही है। राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हम उस पार्टी से नहीं लेंगे जिसने आजादी के आंदोलन में खड़े होकर अंग्रेजों का साथ दिया था, और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हम उस पार्टी से बिल्कुल नहीं लेंगे जिसने आजादी के आंदोलन में रत्ती भर भी अपनी भूमिका नहीं निभाई थी। हम राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट उस पार्टी और उस नेता से बिल्कुल नहीं लेंगे जो इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लेता है, जिसने हमें 200 साल अपने अधीन रखा। हमें बिल्कुल राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट उनसे नहीं चाहिए, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो मोदी जी हो। अजीत जी, हवा बदल रही है,
मोदी जी बहुत धाकड़ पॉलिटिशियन है, सब समझते हैं। उनको समझ में आता है कि पैरों के तले से जमीन खिसक रही है, वरना सीना ठोक कर मैं अकेला सब पर भारी कहने वाला आदमी 38 लोगों का कुनबा ना बनाता। उन 38 लोगों का जिनमें से 24 का 0 सांसद है, 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद है। उन 38 लोगों का कुनबा ना बनाता जिसमें से 9 लोग पूर्वोत्तर राज्यों नॉर्थ ईस्ट से आते और मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहते। उन 38 लोगों का कुनबे में से गोपाल कांडा को शामिल न करता जिसके खिलाफ खुद सजा की मांग करते थे। तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई है। प्रधानमंत्री उन 38 के कुनबे को जब एड्रेस करते हैं अब तो कहते हैं पिछले 9 सालों में आपसे ना मिला हो तो माफ कर दीजिएगा, पिछले 9 सालों में अगर एसपीजी की वजह से आपको ठीक बैठने की जगह ना मिली हो तो माफ कर दीजिएगा, पिछले 9 सालों में अगर आपसे कहीं कार्ड पर नाम छूट गया हो आपका तो माफ कर दीजिएगा। माफी प्रधानमंत्री नहीं मानते अगर उनको बहती हुई फिजा का पता नहीं चलता। प्रधानमंत्री समझते हैं और जानते हैं कि इंडिया उन लोगों का समूह है, उसमें वो लोग शामिल हैं जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा जो इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो अलग अलग राज्य के पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो युवाओं की एस्पिरेशन हो, चाहे वो महिलाओं की बात हो। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पैरों के तले से जमीन खिसक गई है और अब जो बयानबाजी हो रही है वाकई में इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी मुझे दिशाहीन नजर आते हैं, हताश और घबराए हुए नजर आते हैं। अच्छा, आपने एक आखिरी में बोला कि वाकई नरेंद्र मोदी दिशाहीन नजर आते हैं, यही सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल आपने प्रधानमंत्री या बीजेपी के लिए किया। लेकिन आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक हमने नहीं देखा, ऐसा लगता है हमेशा ये विपक्ष में रहना चाहते हैं। तो दिशाहीन तो आपको कह रहे हैं कि आप लोग दिशाहीन है, संसद में सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, आप सड़क पर और परिसर में ऐसे तमाशा कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसको लेकर। बहुत अच्छा, अब मैं आ जाती हूं उस बात पर। बात क्या बीजेपी फैला रही है, क्या चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, क्या चरण चुंबक मीडिया कह रहा है? विपक्ष अवरोध बन रहा है, सरकार तो बहस कराना चाहती है। रूल 176 के अंतर्गत नरेंद्र मोदी की सरकार बहस कराना चाहती है। रूल 176 के अंतर्गत बहस शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, 2.5 घंटे की होती है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। उसमें विपक्ष भी ज्यादा बोलता है, ज्यादातर सत्ता पक्ष बोल के वो बात खत्म हो जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, उसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करें या ना करें ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो बहस हम चाहते हैं वो रूल 267 के अंतर्गत है और उसमें हमारी सिर्फ ये बात है कि उसमें सारा बिजनेस सस्पेंड हो जाता है, लंबी बहस होती है, सबको बोलने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, आपको लोगों ने चुना है, इसलिए थोड़ा ही चुना है कि आप जाके अमेरिकी संसद को एड्रेस करिए या आप जो बाइडेन को गले लगाइए या आप मैक्रोन को गले लगा लीजिए। अरे इसलिए चुना गया है कि जब इस देश के सामने कोई ज्वलंत मुद्दा आएगा तो इस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर उस मुद्दे पर बात करेगा। हम एक स्वर में चर्चा करके मणिपुर को यह संदेश देंगे हम आपके साथ खड़े। प्रधानमंत्री परिसर में 36 सेकंड बोलेंगे, बीजेपी की संसदीय बोर्ड मीटिंग में बोलेंगे, लेकिन सदन में आकर नहीं बोलेंगे। ये घबराहट है, जिद है या अहंकार है, ये क्या है? क्योंकि ये जो भी है ये बिल्कुल अवमानना है सदन की। और अमित शाह किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं खड़ा होकर मैं बहस के लिए तैयार हूं? जी आप कौन? आप तो गृह मंत्री हैं, आप नेता सदन नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं है, आपके चेहरे पर वोट नहीं पड़ा था, आप तो 4 दिन मणिपुर रहकर आ गए थे। आपको उस भयावह वीडियो और आप ही के मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। तो आप तो सबसे ज्यादा विफल हैं। आपने तो एक ऑल पार्टी मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में आपके मुख्यमंत्री तक नहीं आए थे, तो आप किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं बहस करूंगा? कौन है आप? इस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है इसलिए कि वो आकर बहस करे। और मैं एक बात कहकर अपने इस वाले सवाल का जवाब का एंड करूंगी। आपने कहा दिशाहीन, मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर में 3 महीने से ज्यादा आग लगी हुई है, लोग झुलस रहे हैं उस आग में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब तक वो वीडियो नहीं आ गया तब तक एक शब्द नहीं बोला। बड़े प्रेशर में आके उनको 36 सेकंड बोलने पड़ गए। शांति की एक अपील ही कर देते। राहुल गांधी तो वहां हो आए, दोनों समुदायों से मिला है, राहत कैंप में होके आए, लोगों की तकलीफ सुनी और आकर ये कहा कि शांति ही बहाल करना एक अकेला
उपाय एक अकेला समाधान है, वही करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो अभी तक एक भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। और सबसे घटिया राजनीति अजीत जी तब हो रही है, और मैं ये औरत होने के नाते कहती हूं तो मेरा सिर शर्म से झुकता है। जो सबसे घटिया निम्न स्तर की राजनीति थी वो ये अब हो रही है कि मणिपुर का समानांतर ढूंढा जा रहा है। मणिपुर का कोई समानांतर नहीं है। मणिपुर में 3 महीने से आग लगी है। मणिपुर में मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं सैकड़ों हादसे हुए हैं। मणिपुर में भाजपा का एमएलए कह रहा है राज्य प्रायोजित हिंसा है। मणिपुर की गवर्नर कह रही है बहुत बदहाल स्थिति है, मैंने ऊपर वालों को बता दिया है। मणिपुर में गृह मंत्री होकर आ जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट खाड़ी घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, मणिपुर जल रहा है। तो मणिपुर के चीजों को बाकी जगहों से कंपेयर मत करिए। बाकी जगहों पर अपराध हुआ है महिलाओं के खिलाफ और वो अक्षम्य है, लेकिन बाकी जगहों की सरकारों ने कानून व्यवस्था को दम नहीं तोड़ने दिया, उसके खिलाफ कार्यवाही करिए और गिरफ्तार एबीवीपी के लड़के हुए। ये असलियत है। मैं बाकी जगहों पर आने से पहले, चूंकि आरोप लग रहा है कि आप मणिपुर के मामले पर आप लोग राजनीति कर रही है, चूंकि आपको एक मुद्दा मिल गया। ऐसे मुद्दे की तलाश में विपक्ष रहता है, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, और अब मणिपुर का मामला, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में या जो गैर बीजेपी सरकारें वहां भी होता है। लेकिन अमित शाह ने आज जो संसद में कहा, आपने कहा अमित शाह कौन होते हैं, तो अमित शाह पहली बात तो गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 हैं, सरकार में उनकी हैसियत है प्रधानमंत्री के बाद सबसे अधिक, वही सब कुछ करते हैं, रेस्क्यू भी करना होता है तो प्रधानमंत्री को वही करते हैं। अमित शाह ने आज संसद में जो कहा, मैं चाहता हूं वो सुनिए, उसके बाद उस पर हम आपसे जवाब चाहेंगे कि अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाहते हैं देश हित में, चिट्ठी लिख रहे हैं जो स्क्रीन पर दिख रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि देश हित में राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का न्याय संगत और स्थायी समाधान खोजने के लिए आप लोग पार्टी लाइन से ऊपर उठे, सद्भाव से काम करें और उसके बाद कामकाज सुनिश्चित करने के लिए संसद में समर्थन दें और आइए चर्चा करिए। आज संसद में कुछ कहा, मैं चाहता हूं अगर वो हम बयान सुना सके हमारे सहयोगी, उसके बाद एक सवाल करते हैं। जरा सुना है अमित शाह ने आज लोकसभा में जो कहा। सहकारिता में ना दलितों में इंटरेस्ट है उनको, ना सहकार में इंटरेस्ट है, ना सहकारिता में इंटरेस्ट, ना दलितों में इंटरेस्ट है, ना महिलाओं के कल्याण में इंटरेस्ट है। तो उनके नारे लगाना बहुत स्वाभाविक है। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने आए, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए, ऐसी मेरी विनंती है। आपका धन्यवाद। अब अमित शाह कह रहे हैं कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, न दलित में न सहकारिता में, आप लोग एक तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, आइए चर्चा कीजिए। मणिपुर पर चर्चा करना चाहते हैं अमित शाह। अमित शाह बताएंगे कि उनको 78 दिन तक इस वीडियो के बारे में क्यों नहीं पता चला। अमित शाह बताएंगे कि राम माधव और हेमंत बिस्व शर्मा ने एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद क्यों ली। अमित शाह बताएंगे कि एक नहीं ऐसे सैकड़ों हादसे हुए, उसके बारे में वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह बताएंगे कि बीरेंद्र सिंह अभी तक वहां के मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है। अमित शाह बताएंगे कि जो उनका विधायक कह रहा है ये राज्य प्रायोजित हिंसा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। अमित शाह बताएंगे कि जो राज्यपाल कह रही है उसके बारे में उनके पास क्या जवाब है कि बदहाल स्थिति और मैंने हायर अप्स को बता दिया है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित है, 142 लोगों की इस हिंसा में मौत हो चुकी है, औरतें बच्चे बिलख रहे हैं, झुलस रहे हैं। और अमित शाह वहां पे खड़े होकर सहकारिता की बात करेंगे और ताली ठुकवाएंगे भाजपा के सांसदों से। शर्म आनी चाहिए। मुझे तो इस बात का दुर्भाग्य लगता है कि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ उस दिन अमित शाह के संरक्षण के चलते अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बोला ब्रजभूषण शरण सिंह की बेल पर
ना हम अपोज करते हैं, ना हम समर्थन करते हैं। जो आपको ठीक लगे आप वो कर लीजिए। ये वो दिल्ली पुलिस है जिसने अपनी चार्जशीट में यौन शोषण का आरोप लगाया है, डराने धमकाने का आरोप लगाया है। अमित शाह इसका जवाब देंगे कि उनकी दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं अपोज करी बेल। अमित शाह बताएंगे कि गोपाल कांडा कैसे छूट जाता है। अमित शाह बताएंगे कि जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन वो गंदा घिनौना दोषी राम रहीम कैसे निकल जाता है गिरफ्त से 30 दिन की पैरोल पर। वो घूमने आता है क्या जेल, मैं ये जानना चाहती हूं। अमित शाह क्या बोलेंगे ये सबको पता है। अमित शाह का नैतिक दिवालियापन इस देश ने, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो और चाहे वो अजय मिश्र टेनी हो, उन दोनों के बने रहने पर इस देश ने देख लिया। दुर्भाग्य है कि जिस कुर्सी पर कभी लौह पुरुष सरदार पटेल बैठते थे आज वहां अमित शाह बैठते हैं। तो अमित शाह इधर उधर की बात ना करें, वो मोदी जी को बाकी जगहों से रेस्क्यू करें। सदन के नेता है नरेंद्र मोदी, सदन से लगातार गायब हैं। काहे छुपे छुपे फिर रहे हैं, कहां मुंह छुपाए फिर रहे हैं, क्यों भागे भागे फिर रहे हैं। आइए देश में, देश का सदन भी सुनना चाहता है प्रधानमंत्री क्या कहता है। परिसर में 36 सेकंड की बाइट देंगे। बाइट देने से पहले सावन कितना लंबा है हाँ भाई दोस्तों क्या हालचाल है, ये सब चल रहा है। क्या हो गया इस देश में। और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें इस बात की। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं कांग्रेस से हूं, मैं उस वक्त जर्नलिस्ट थी। बहुत बदल गया ये देश, बहुत बदल गया ये मीडिया। 2012 में निर्भया का कांड हुआ था और लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने को मजबूर थे कि कैसे 5 लोग एक औरत के, एक लड़की के साथ वो दरिंदगी कर सकते हैं। मीडिया सड़कों पर था, लोग सड़कों पर थे, सरकार सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन सरकार ने कभी भाजपा शासित प्रदेशों की ओर उंगली नहीं उठाई। सरकार भागी नहीं। इस देश के प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है। मैं भी 3 बच्चियों का पिता हूं, मैं समझता हूं, लेकिन प्रार्थना कीजिए निर्भया के लिए, उसके परिवार के लिए। प्रार्थना कीजिए कि शांति हो, क्योंकि हिंसा से किसी का हल नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री और सोनिया जी उनके परिवार से टच में रहे, उसको इलाज के लिए सिंगापुर भेजा और जब दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई तो उसके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए 2:30 बजे एयरपोर्ट की टारमैक पर खड़े थे। ये सम्मान था उस बेटी का, ये सम्मान था इस देश की आधी आबादी का। इस देश के एक बेटे राहुल गांधी ने, और अब मैं ये बात कह सकती हूं, किसी को बताया नहीं, लेकिन निर्भया के भाई को पढ़ाया, उसको पायलट बनाया, उसको आत्मनिर्भर बनाया, और इसका खुलासा खुद निर्भया की मां ने किया। ये था वो देश जब मीडिया सवाल पूछता था, जब मीडिया उंगलियां उठाता था। आज मीडिया भाजपा से ज्यादा मणिपुर का समानांतर ढूंढ रहा है। ये पतन हो गया इस देश में, बहुत बदल गया है मेरा देश। नहीं, इससे मैं 100% सहमत हूं। और चूंकि मैं चश्मदीद रहा हूं, गवाह रहा हूं 2012 की घटना, निर्भया का मामला, दिसंबर का महीना, और मैं न्यूज 24 का एडिटर था। वो दौर और वो वक्त हमने देखा कि हमारे दर्जनों रिपोर्टर लगातार इंडिया गेट से लेकर जहां भी प्रदर्शन हो रहे थे देश के अलग अलग हिस्सों में, उन आवाजों को मुखरता के साथ हम अपने चैनल पर भी दिखा रहे थे और लगातार सरकार पर दबाव बन रहा था। और मुझे याद है, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, न्यूज 24 के ऑनर अनुराधा प्रसाद है, लेकिन उनके हस्बैंड राजीव शुक्ला तब मनमोहन सिंह की सरकार में संसदीय कार्य मंत्री थे, राज्य मंत्री। लेकिन उसके बाद उस चैनल पर बतौर मैनेजिंग एडिटर दिन रात मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाकर मैं सवाल पूछता था। और हमारे हर शो में मनमोहन सिंह की तस्वीर होती थी, शीला दीक्षित की तस्वीर होती थी कि दिल्ली में निर्भया के साथ दरिंदगी क्यों हुई। हमें कभी नहीं लगा कि कहीं से दबाव आ रहा है कि आप क्यों सरकार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा दिखा रहे हैं। वो दौर था जब देश एकजुट था, वो दौर था जब मीडिया में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था कि किसी सरकार के लिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए, किसी प्रधानमंत्री के लिए कवच बनना है, ढाल बनना है, बचाना है, या इस नैरेटिव को कहीं शिफ्ट करना है। वो दौर मैंने देखा है, मैं संस्थान का मुखिया होने के नाते भी, पत्रकार होने के नाते भी, और आज का दौर भी देख रहा हूं। जब सही आपने कहा कि मणिपुर में इतने दिनों से सारी चीजें हो रही आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन उसके बाद भी मीडिया का एक बड़ा तबका उसको नजरअंदाज करता रहा। जिसके पास संसाधन है वो गए नहीं। अब कुछ लोग गए और अच्छी रिपोर्टिंग कुछ मणिपुर से हो रही है, लेकिन वो तब शुरू हुई जब ये 2 महिलाओं की वो तस्वीरें वायरल हुई जो हम सबको कलंकित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा देश शर्मसार है। कायदे से तो प्रधानमंत्री को शर्मसार होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे याद है मनमोहन सिंह का राष्ट्र के नाम संदेश, नजरें झुकी हुई थी और बहुत संजीदगी और संवेदनशीलता से बात की। प्रधानमंत्री सही आपने कहा, सावन भादो की शुरुआत की, डबल सावन की का जिक्र किया और बोलकर निकल गया। अब सवाल उठता है वहां से फिर वापस, क्योंकि हम सब लोग आक्रोशित होते हैं और जब वो तस्वीर देखी, हमें तो देखा नहीं गया। मैं भी एक बेटी का बाप हूं।
उस तस्वीर को सिर्फ याद कर लूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, संसद में आने को तैयार नहीं है। अमित शाह ललकार रहे कि हम जवाब देने को तैयार हैं, आप भाग रहे। अब यहां से रास्ता क्या है सुप्रिया? 4 दिन तक संसद चली नहीं, आगे आज भी 2 घंटे 1 घंटे करके बार बार स्थगन हुआ। अब यहां से क्या रास्ता है? देखिए, रास्ता सरकार को ढूंढना है। ये तो फेमसली भाजपा ही कहती है ना कि सदन चलाने का काम सरकार का है। तो अगर आपका काम है तो आपको अपनी जिद और अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आपकी जिद और अहंकार का खामियाजा इस देश में बहुत लोगों ने बहुत बार भुगता है। आपने जिद की थी काले कृषि कानून को लेकर और 750 किसानों की मौत हुई, शहादत हुई, जिसका खून आपके सिर है। तो आप जिद मत कीजिए। और आपको अंततोगत्वा घुटने टेकने पड़े थे। मणिपुर पर भी अंततोगत्वा आपको घुटने टेकने पड़ेंगे। वो देश का एक हिस्सा है, जल रहा है। आप चुप नहीं रह सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाले कलाकार थोड़ी हैं, या विदेश दौरे पे रहने वाले कोई राजनीतिक थोड़ी हैं। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जरूरी है कि आप सदन में आइए, इस पर बहस कीजिए, इस पर वक्तव्य दीजिए और ये देश एक स्वर में मणिपुर से बोले, हम आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं और हम इस परीक्षा की घड़ी को पार कर लेंगे। क्या ऐसा करने को तैयार है सरकार? और मैं आपसे, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से पूछना चाहती हूं, क्या ये मांग कि इस देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, इस देश का वो प्रधानमंत्री जो तथाकथित तौर से बड़ा पॉपुलर है, उसको ऐसे मौके पर आकर इस देश को संबोधित नहीं करना चाहिए? उसको सदन में नहीं बोलना चाहिए? क्या ये मांग नाजायज है? क्या हमारा ये अपेक्षा करना कि इस देश का प्रधानमंत्री सदन में आकर बोले, ये सदन सब कुछ भूलकर मणिपुर के बारे में चर्चा करे, ये जायज मांग नहीं है? क्या हम अपनी आंखें 2.5 महीने से बंद रखें, आगे भी बंद रखें? ये चाहता है ये देश? मुझे लगता है कि इस देश में एक वर्ग है जो ये चाहता होगा, लेकिन अधिकांश लोग आज मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं और आज गुस्सा है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश का नाम एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, गुलामी की प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ खड़ा कर दिया, उसका समानांतर कर दिया। और ये मोदी जी का डर और बौखलाहट दिखाता है। वक्त हो गया है आपकी रुखसती का, जाना है जल्दी आपको झोला उठाकर, लेकिन जाते जाते अपने आप को और इस देश को कलंकित मत कीजिए। सुप्रिया, ये बताइए, बात बहुत संजीदगी से हमने भी अपने वीडियो में बार बार कहा है कि नागरिक के तौर पर, इंसान के तौर पर, इस मुल्क के एक संजीदा इंसान के तौर पर दर्शकों को भी, सबको सोचना चाहिए कि मणिपुर में जो हुआ वहां सरकार की नाकामी, मुख्यमंत्री का निकम्मापन, नाकारापन, सब कुछ सामने है सबूत के तौर पर। इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीजेआई ने आखिर दखल दिया और कहा कि या तो आप एक्शन लीजिए, हम एक्शन लेंगे। लेकिन अजीत जी, बाद अगर आपको बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है नाकारापन और निकम्मेपन से ज्यादा बात बड़ी है। ये बात संरक्षण की है। कौन संरक्षण दे रहा है बीरेंद्र सिंह को और क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? हमारे संविधान में देयर इज अ प्रोविजन कि जब सरकार नहीं चला पाता है राज्य सरकार, तो हम राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। वो क्यों नहीं हो रहा है? किस बात का संरक्षण दिया जा रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। ये सिर्फ उनके नाकारे पर, उनके निकम्मेपन तक होता तो चलिए फिर भी कोई क्षमा कर देता। ये अक्षम्य अपराध तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है। ये है आपकी डबल इंजन की सरकार। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। नहीं, कोई बात नहीं। और हमने वो बयान भी सुने प्रधानमंत्री मोदी के, जब चुनाव के दौरान मणिपुर में भाषण देते हुए कह रहे थे कि ये आप जो वोट करेंगे बीजेपी को, ये अगले 25 साल तक मणिपुर का भविष्य बनाएगा। और जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, तब जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री 2017 में कहा करते थे कि मणिपुर को केंद्र की सरकार ने, जिनकी सरकार थी कांग्रेस की तरफ, या वहां जो सरकार थी, उन्होंने बर्बाद कर दिया, हमारी सरकार बनाई है। लेकिन जो हो रहा, अब सवाल आपका वाजिब है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार, यहां बैठे लोग नजरअंदाज करते रहे। वरना कोई वजह नहीं थी कि 4 मई की घटना हो, 18 मई को एफआईआर हो और उसके बाद 19 जुलाई को जब तक वो वीडियो वायरल हो तब तक पता न चले, और उसके बाद तब तक बयान ना आए जब तक वीडियो वायरल हो और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास कोई विकल्प नहीं। लेकिन सवाल फिर वापस, आखिरी सवाल, कि लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री अगर लगा कि जवाब देना चाहिए, सदन में आते, अडानी के मुद्दे पर भी आए थे,
राहुल गांधी ने इतने आरोप लगाए, अडानी के मुद्दे पर आए, संसद के दोनों सदनों में उन्होंने भाषण दिया, राज्यसभा में भाषण के वक्त संजय सिंह और कांग्रेस के बहुत सारे सांसद मोदी अडानी भाई भाई नारे लगाते रहे, उन नारों के बीच प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, ये कहकर चले गए कि एक अकेला आदमी सब पर भारी है, सबके पीछे पड़े। क्या फर्क पड़ा उससे? तो बोलेंगे, बोल के भाषण देकर चले जाएंगे अगर उनका आपको भाषण नहीं सुनना है तो। जब वो बोलकर गए थे ना एक अकेला सब पर भारी, तो देश ने यह देखा था कि देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोला, गला सूखता रहा, पानी पीता रहा, लेकिन अडानी का नहीं बोल पाया और इतना घबरा गया, इतना डर गया कि जिस आदमी ने अडानी का आईना दिखा दिया था आपको, षड्यंत्र के तहत आपने उसकी सदस्यता रद्द कर दी। मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूं। ये देश ने देखा है। अडानी पर मोदी जी भाग नहीं सकते, भागे भागे फिरेंगे, लेकिन अडानी वो भूत है जो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस देश ने देखा है वो कितना टाली ठोक के कहें एक अकेला सब पर भारी, कितनी चेस्ट थंपिंग करें, 38 का कुनबा उनको जुटाना पड़ रहा है, सब दगे हुए कारतूस है क्योंकि वो इंडिया से डरते हैं। आपने कहा क्या होगा, भाषण देके चले जाएंगे। ये देश देखे तो कि क्या प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है मणिपुर से आंख में आंख डालकर ये कहने की कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि मणिपुर वाले फिर आपसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आप अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं, इजिप्ट के हैं, खाड़ी के हैं कि इस देश के हैं। आपको याद होगा क्वाड की वो मीटिंग जहां पर जो बाइडेन ने जाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनके यहाँ कुछ आंतरिक मामला हो गया था और उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हमारा देश जलता रहा और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका, फ्रांस, इजिप्ट, वेस्ट एशिया घूमते रहे, जाकर मेडल कभी पहनाते रहे अपने आप को, किसी को हीरा गिफ्ट करते रहे, किसी से गलबैया करते रहे। अरे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की सदन की इतनी तो तौहीन मत करिए। इस देश में आपको चुना गया है कि आप ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए, लेकिन मैं आपका डर समझती हूं। एक नसीहत आपको देती हूं, शायद आप इसलिए ना बोल रहे हो क्योंकि संसद में टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। आप टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन प्रभु बोलिए तो मणिपुर पर, इस देश का हिस्सा है, टेलीप्रॉम्प्टर पर ही बोलिए, लेकिन बोलना जरूरी है। ये तस्वीर जो देख रहे हैं दर्शक, ये तस्वीर आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक की तस्वीर है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी आए और संसद आज सत्र शुरू होने के पहले, और प्रधानमंत्री मोदी ने वहां भाषण दिया, प्रवचन दिया, लेक्चर दिया, जो भी कहा, और उसी में उन्होंने इंडिया शब्द का जिक्र इस संदर्भ में किया कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है, और इंडिया तो पीएफआई में भी है। और निशाना उनका विपक्ष था, और इसलिए क्योंकि विपक्षी मोर्चे ने 26 दलों के एक मोर्चे ने अपने मोर्चे का नाम इंडिया रखा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं, आज मैंने वीडियो में भी कहा, वहां मंच भी आपका था, श्रोता भी आपके थे, वहां हॉल भी आपका था, इकोसिस्टम भी आपका था, माइक कैमरा एक्शन भी आपका था, तो आप बोलकर चले गए। लेकिन संसद के सदन में, फ्लोर ऑफ द हाउस पर प्रधानमंत्री कब बोलेंगे हम भी सुनना चाहते हैं नागरिक के तौर पर। आप एक चीज जरूर दिखाइए, आप एक चीज जरूर दिखाइए इन पिक्चर्स में भी, इन पिक्चर्स में भी बाकी सांसद सब साथ में बैठेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के अगल बगल की कुर्सी खाली रहेगी, जिससे कि वो अकेले, एक अकेला दिखे। लेकिन ये एक अकेला हताश, घबराया हुआ, कायर तानाशाह मुझे नजर आता है। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है इस तस्वीर में? मैं भी देख रहा हूं, मैंने अपने वीडियो में बोला भी था कि प्रधानमंत्री बैठे हैं, एक चेयर खाली है, इधर एक चेयर खाली। रक्षा मंत्री, मैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है, उनसे सीनियर है। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे जब प्रधानमंत्री की दावेदारी गोवा से तय हुई थी नरेंद्र मोदी की, तब मुख्यमंत्री थे, तो प्रोटोकॉल में उनसे ऊपर थे। लेकिन ठीक है, वक्त होता है। तो रक्षा मंत्री एक सीट खाली इधर, मेरे ख्याल से एक बार वो तस्वीर अभी देखते हैं इसके बाद फ्रेम में, और ये ऐसे तालियां बजाकर उनका स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री की शानदार एंट्री हुई, और उसके बाद इधर शायद नितिन गडकरी बैठे या कौन बैठे, अगर तस्वीर दिखती है तो। ये कुर्सियां क्यों खाली रखी गई है, क्यों रखी जाती है? प्रोटोकॉल हो सकता है, सुरक्षा का लिहाज हो सकता है कि एसपीजी ने कहा कि रक्षा मंत्री एक सीट खाली करके बैठो। नहीं, हमने बहुत सरकारें कवर करी हैं, बड़े प्रधानमंत्री कवर किए, मैंने और आपने दोनों ने। ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ क्योंकि कैमरे पर अकेले नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर नजर आने चाहिए, उनके आसपास, जी हाँ, उनके आसपास, जी हाँ, क्योंकि ये नेता सदन है राज्यसभा में, तो उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति ना आए जो उनके फ्रेम में जरा सा भी एंटर कर जाए। तस्वीरों
कि बेताज शहंशाह मोदी जी अपनी ड्रेस व्रेस भी आजकल बदल दी है, कुछ दूसरी धार का कुर्ता पहनने लगे हैं, सिर्फ क्योंकि इनके आसपास कोई नजर ना आए, बस एक ये बात है। मुझे जाना होगा। अजीत जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया, बहुत आपने हमसे बात की, दर्शकों से संवाद किया, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी सुप्रिया, और देखते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि संसद में प्रधानमंत्री मोदी अपना पक्ष रखें, मणिपुर पर अपना बयान दे, ताकि हम भी सुने, देश भी सुने कि वो कहते क्या है सरकार की नाकामी के बारे में, मणिपुर में जो 80 दिन तक हिंसा हुई उसके बारे में, और मणिपुर को कंट्रोल नहीं कर पाए उसके बारे में क्या पक्ष है उनका, हम सब सुनना चाहते हैं। फिलहाल नमस्कार, शुभ रात्रि।